प्रणाम। प्रोफेसर अश्विनी, बैक टू यू। एंड आज 3-4 दिन का गैप हो गया बीच में। मैं आना चाहता था पर समहाउ और दी अदर आई कुड नॉट कम। वही मुहूर्त का खेल है। मुहूर्त अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो आपका जो किया हुआ एक्टिविटी है, स्टार्ट की हुई एक्टिविटी है, उसके फेल होने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने सक्सीड होने के। और अगर आपने मुहूर्त को टेक केयर कर लिया, वो कहते हैं राइट टाइम पे काम स्टार्ट किया हुआ, हाफ जॉब डन। तो इसलिए पीछे 3-4 दिन मैं नहीं आ पाया। इसी उसका कारण यही था कि मुहूर्त नहीं था, या आई वुड से राइट मुहूर्त नहीं था मेरे लिए। क्योंकि मुहूर्त इज फॉर इंडिविजुअल एंड इन इवेंट ओरिएंटेड। आपको क्या काम करना है, क्या जानकारी शेयर करनी है, या क्या प्रोडक्ट बनाना है, या क्या फैक्ट्री बनानी है, या दुकान खोलनी है, या क्या करना है, जो एक्टिविटी, जो प्रोजेक्ट है आपका, उसके हिसाब से, और जो लीड रोल कर रहा है उसके हिसाब से। इन दोनों चीजों का गणित देखना बहुत जरूरी है। एक जो लीड रोल कर रहा है वो, और एक प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट है, क्या एक्टिविटी है वो। ये दोनों चीजों को अकाउंट फॉर करके अगर आप मुहूर्त कैलकुलेट करते हैं तभी आपका मुहूर्त सक्सेसफुल माना जाएगा। ये नहीं कि आपने ऐसे ही तुक्के से कर दिया और पंचांग देखा और बता दिया यार ये टाइम बड़ा अच्छा है। उसमें आपने ना इंडिविजुअल की कंसिडरेशन करी, ना प्रोजेक्ट की कंसल्टेशन करी। सिर्फ आपने ये समझा कि हाँ यार कोई अच्छा काम करना, कोई काम करना शुरू कर रहे हो तो ग्रह पोजीशन क्या है वो पंचांग से देखी और बता दी। तुम्हें सूट करती है कि नहीं करती है ये नहीं पता, या प्रोजेक्ट को सूट करती है कि नहीं करती है ये नहीं देखा। सिर्फ प्लेनेट पोजीशन उस समय की कैसी है और उसके हिसाब से मुहूर्त बता दिया पंचांग में देखकर। तो वो तुक्का है एक किस्म से। क्योंकि जब तक आप इंडिविजुअल की कंसिडरेशन नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोजेक्ट की कंसिडरेशन नहीं करेंगे और मुहूर्त उसके हिसाब से नहीं गणित करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, किसी भी हालत में नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं ना मूर्ति पूजा। अरे मूर्ति पूजा क्या होता है? मूर्ति पूजा का मतलब होता है कि आपके दिमाग में एक खाका बना हुआ है। अब जो आपके दिमाग में बना हुआ है जरूरी थोड़ी है कि उसको जो मूर्ति बनाने वाला है वो कर पाएगा। मूर्ति पूजा, मूर्ति तो बना दी, पर आपके दिमाग में जो हनुमान जी की फोटो है, या उस मूर्ति से देख करके फोटो बनी है, या आपके दिमाग में एक ऑलरेडी पिक्चर है, उसके हिसाब से फिर आप मूर्ति को देखते हैं। कस्टमाइजेशन। तो जो मेरे दिमाग में पिक्चर है, जो मैं सोचता हूं कि हनुमान जी ऐसे होने चाहिए, ऐसे हैं, ऐसे ही हैं, तो मेरे को मूर्ति फिर मैं उसी एंगल से देखूंगा। मूर्ति इज जस्ट ए मोबाइल। You can interact with the concerned devta or devi through that murti, in which you will find the image of your imagination. Do you understand what I'm saying? तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो दो कहते हैं अद्वैत और द्वैत, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कि एक साकार और एक निराकार। तो निराकार क्या है? निराकार है फिजियो वर्चुअल, और जब वो फिजिकल होता है तो वो साकार हो जाता है। जब भगवान से आप मांगते हो तो वो निराकार है, क्योंकि आपकी तो मांग है। आपको पता नहीं है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मिलेगा भी नहीं कि मिलेगा, और किससे मिलेगा। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि आप किस देवता के पास किस चीज के लिए जा रहे हो, क्या मांग रहे हो? हर देवता की एक स्पेशलिटी है। जैसे हनुमान जी उस वरदान देते हैं पुत्र का या पुत्री का, जो कि एक शक्तिशाली दिमाग से बच्चा जन्म ले। हनुमान जी वरदान देते हैं आपको प्रेग्नेंट होने का और स्वस्थ बच्चा डिलीवर करने का।
तो उन्होंने प्रोसीजर्स हैं उनके दिए हुए। सिंसियर योग के अंदर, निष्ठा योग में प्रोसीजर्स आते हैं वो सारे के सारे। और एक आपने जो, अगर हम तो साइंस तो सारे ही पढ़ते हैं, और साइंस के सारे सब्जेक्ट सारे पढ़ते हैं, हर चीज साइंस है। आपको पता है हर सब्जेक्ट साइंस है। सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मेंटल साइंस, केमिकल साइंस, हर चीज साइंस है। साइंस में ये नहीं है कि खाली फिजिक्स केमिस्ट्री है। साइंस के अंदर सारे सब्जेक्ट आते हैं, सब सब्जेक्ट है साइंस में। साइंस का मतलब यह है कि आपने स्टडी करी। एस स्टैंड्स फॉर स्टडी, और स्टडी दी अवेलेबल इंफॉर्मेशन। साइंस का मतलब यह है स्टडी ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो ये तो बहुत सरल है साइंस का, तो साइंस तो सारे ही पढ़ते हैं। तो लोग कहते हैं हमने साइंस तो नहीं पढ़ी पर हमें ये पता है, ये चीज साइंटिफिक नहीं है। अरे हर चीज साइंटिफिक है इस दुनिया में, हर चीज। ईच एंड एवरीथिंग इज साइंटिफिक इन दिस वर्ल्ड। द ओनली क्वेश्चन इज इट रिलेटिव और एब्सोल्यूट? तो व्हेन यू टॉक ऑफ एब्सोल्यूट देन इट इज साइंस, and when you talk of relative then it is data. Data is relative but science is absolute. Science cannot be relative, क्योंकि साइंस का मतलब यह स्टडी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट फिक्स्ड, दैट इज नॉट लिमिटेड। अनलिमिटेड है साइंस का स्कोप, इज अनलिमिटेड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस मामले में। साइंस शब्द के नाम पर बहुत कंफ्यूजन फैला हुआ है। बायोलॉजी साइंस है कि नहीं है? जब सारे सब्जेक्ट ही साइंस है तो बायोलॉजी क्यों नहीं होगा? और लोग बायोलॉजी को साइंस नहीं मानते। भाई साइंस मानते हैं, साइंस मानो या ना मानो, साइंस तो है ही। स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन इज साइंस। तो आप ये मान लो, अगर आप कंफ्यूजन फ्री सोसाइटी चाहते हैं तो आप मान लो कि हर चीज साइंस है, और फिर साइंस में सब्जेक्ट है। तो दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट है सारे साइंस का पार्ट है। और साइंस हर जगह पर एप्लीकेबल है, तो लॉजिक भी हर जगह पर एप्लीकेबल है। इसलिए लॉजिक की बात करना मूर्खता होती है, साइंस की बात करना मूर्खता है, क्योंकि वो तो हर चीज में है। जो चीज हर चीज में है उसके बारे में आप बात करके क्या करोगे? वो तो है ही। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जो फिजियो वर्चुअल और फिजिकल, अद्वैत द्वैत यानी निराकार और साकार, इन दो को समझना होगा। और निराकार को साकार ही बनाता है शुक्र वीनस मॉलिक्यूल, जो आज का टॉपिक है मेरा, कि शुक्र वीनस मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो निराकार को साकार बना देता है। समझे आप कितना इंपॉर्टेंट है ये मॉलिक्यूल? आपके मन में विचार आया, अगर आपके पास शुक्र वीनस मॉलिक्यूल आपका वीक है तो आप बोल नहीं पाओगे, उसको शब्दों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर बाय चांस कर भी लेते हो, वीक है पर इतना वीक नहीं है कि आप शब्दों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो यह समझ लो कि आप जो भी बोलोगे वो कंफ्यूजन में बोलोगे। शुक्र वीनस मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ डिफाइंस योर कंफ्यूजन एंड इट इज मेजरेबल। आप मेजर कर सकते हैं स्ट्रेंथ को। शुक्र वीनस निराकार को साकार में कन्वर्ट करता है।
ये वो मॉलिक्यूल है जो निराकार को साकार में कन्वर्ट करता है, यानी आपके जो विचार हैं उनको शब्दों में कन्वर्ट करता है शुक्रवीनस मॉलिक्यूल। और उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है शुक्रवीनस मॉलिक्यूल। शुक्रवीनस मॉलिक्यूल ही आपके दिमाग को चलाता है, शुक्रवीनस मॉलिक्यूल ही आपके मन को चलाता है। जितना शुक्रवीनस मॉलिक्यूल आपका स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना ही आपका मन शांत रहेगा। बस सीधा सीधा गणित है। आपका जितना मन शांत रहता है, समझो कि उतना ही ज्यादा आपका शुक्रवीनस मॉलिक्यूल वीक है, कमजोर है। और शुक्रवीनस मॉलिक्यूल को स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ एनर्जीज हैं। फीमेल के लिए ब्लू ब्रिजो, मेल के लिए पीताम्बरो, और कॉन्जलियला एनर्जी, राइट डायरेक्शन की सोच के लिए कॉन्जलियला एनर्जी, दैट योर थिंकिंग शुड बी इन राइट डायरेक्शन, कंफ्यूजन फ्री थिंकिंग, वो आपके शुक्रवीनस मॉलिक्यूल पर ही डिपेंड करती है। आपको पता है, आपने सुना होगा कि हर चीज 5 तत्वों से बनी है। तो 5 तत्वों से बनी का मतलब क्या हुआ? तो 5 तत्वों से बनी मतलब 5 तत्व यूज किए गए, पर उनको जोड़ा कैसे गया, वो आए कैसे साथ में? तो वो जोड़ती है शुक्रवीनस मॉलिक्यूल। 5 तत्वों को जोड़ता है शुक्रवीनस मॉलिक्यूल। विचार को शब्दों में कन्वर्ट करता है शुक्रवीनस मॉलिक्यूल। कंफ्यूजन को मिटाता है शुक्रवीनस मॉलिक्यूल। डिप्रेशन को एलिमिनेट कर सकता है आपकी लाइफ से शुक्रवीनस मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ। हर रिलेशन, हेल्थ, वो कहते हैं, आपने सुना होगा चरक, ऋषि चरक थे, महर्षि चरक थे, उन्होंने अपने जब वो चरक संहिता लिखी तो उसमें पहले पेज पर लिखा था एकल औषधि। हर रोगों, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एकल औषधि। एक औषधि जो आपको हर चीज दे सकती है, सारी समस्याओं का समाधान, चाहे वो फिजिकल समस्या हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो या एनर्जी लेवल हो, हर तरह की। तो वो है शुक्रवीनस मॉलिक्यूल। एंड इट इज कस्टमाइज टू इंडिविजुअल। जेंडर बेस्ड कस्टमाइजेशन में ब्लू ब्रिजो फीमेल के लिए, पीताम्बरो मेल के लिए, और कॉन्जलियला सबके लिए। एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। तो शुक्रवीनस मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंस आपको समझनी ही होगी। और अब आपका शुक्रवीनस मॉलिक्यूल क्या कह रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी करंट पोजीशन क्या है, यह मेजरमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर आपकी डाइजेशन सिस्टम पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। इसी के ऊपर आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम डिपेंडेंट है। इसी के ऊपर आपकी भाषा डिपेंडेंट है। इसी के ऊपर आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ डिपेंडेंट है। इसी का यही सॉल्यूशन है न्यूरो प्रॉब्लम्स का। हर तरह की ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए आपको शुक्रवीनस एनर्जी चाहिए। मेंटल ब्लॉक शुक्रवीनस एनर्जी से ही दूर हो सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। कंफ्यूजन, डिप्रेशन,
स्ट्रेस, टेंशन, ब्लॉकेजेस, हर चीज शुक्र वीनस मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट है। ये जो हम बात करते हैं जल की, हम बात करते हैं 5 तत्व हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। ये 5 तत्व हैं, पर ये हर तत्व बना किससे है? तो हर तत्व बना है पंच महाभूत से। और हर महाभूत किससे बना है? हर महाभूत बना है 24 मॉलिक्यूल से। उसमें से एक है शुक्र वीनस। और 24 मॉलिक्यूल बने हैं पंचभूत से। हर मॉलिक्यूल बना है पंचभूत से। और महाविष्णु जिनको कहा गया है, वो है इन पंचभूत से 24 मॉलिक्यूल बनाते हैं। सीक्वेंस क्या है मैं बता सकता हूं आपको कि पंचभूत से 24 मॉलिक्यूल बनाते हैं महाविष्णु, और उनमें 18 मॉलिक्यूल का जो इंचार्ज है वो बनाया कृष्णनिष्ठ को, और 6 मॉलिक्यूल का इंचार्ज है शुक्रायु भगवान। इंचार्ज होने का मतलब ये मेंटेन करते हैं इनको। महाविष्णु ने बना दिए, अब ये मेंटेन करते हैं इनको। फिर 24 मॉलिक्यूल से जो पंच महाभूत बनते हैं, वो है भगवान। भगवान उनको कहा जाता है जो पंचभूत, पंच महाभूत बनाते हैं 24 मॉलिक्यूल से। और फिर उन पंचभूत से बनते हैं पंच तत्व। भगवान 3 बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो विष्णु जो है वो क्या करते हैं? वो बनाते हैं पंच तत्व। और जो महेश ऊर्जा है, महेश ऊर्जा का नाम है, वो शुक्र वीनस सप्लाई करते हैं। इन पंच तत्वों को इंटीग्रेट करने के लिए। और ब्रह्मा इन पंच तत्वों को इंटीग्रेट करके 5 बीज बनाते हैं, 5 सीड। और शुक्राचार्य, एक नाम सुना होगा आपने, शुक्राचार्य बनाते हैं हेक्सा सीड, यानी छठा बीज। पांच बीज तो ब्रह्मा जी बनाते हैं, पर एक छठा बीज भी है जो बनाते हैं शुक्राचार्य। यह महाविष्णु का एक रूप है। और मैं उन शुक्राचार्य की बात कर रहा हूं जिनके शिष्य बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति, उन शुक्राचार्य के शिष्य। शुक्राचार्य कई हुए हैं, ये गद्दी का नाम था, बना दिया गया था बाद में, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हर महायुग में अपॉइंट किए जाते हैं। और नॉर्मली
सेम ही होते हैं ये हर महायुग में, क्योंकि इनकी आयु खुद की बहुत लंबी होती है। और फिर पंच बीज ब्रह्मा जी जो बनाते हैं उनका उपयोग देवी देवता करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमें चाहिए। जैसे हनुमान जी वायु पुत्र कहा गया ना उनको, वायुदेव के पुत्र थे वो। तो वायु का जो मेंटेन करते हैं, वायु को जो मेंटेन करते हैं एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, वो वायुदेव हैं। ऐसे ही अग्निदेव, ऐसे ही जलदेव। तो ये इन मॉलिक्यूल्स को मेंटेन करने का काम करते हैं। इन बीजों को यूज करके प्रोडक्ट बनाकर देते हैं आपको। आप देख लो ना, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है सारी की सारी, या मैकेनिकल है, या कोई भी मटेरियल है, किस चीज से बनता है? और मटेरियल को ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी से यूज करके फिर मटेरियल बनाते हैं। यही तो चल रहा है। अब समस्या ये क्या है कि शुक्र वीनस मॉलिक्यूल इतना वीक हो चुका है सोसाइटी का। कलयुग का इफेक्ट है ये कलयुग का इफेक्ट है कि शुक्र वीनस मॉलिक्यूल सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में वीक होता चला गया, खासकर फीमेल कम्युनिटी का। उन्होंने ध्यान नहीं रखा इसका, वो इसको मेंटेन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि शायद तरीका ही नहीं पता था, प्रोसीजर नहीं पता था। ये मुझे पता नहीं है कि ये सारी जानकारी आपको कौन से वेद में मिलेगी। ये आपको ढूंढना पड़ेगा अगर आप वेदों से इसको लिंक करना चाहते हैं तो। पर कुच्छल वेद में डेफिनेटली है ये। कृष्ण का दिया हुआ है कुच्छल वेद। कृष्ण को छलिया कहा जाता है, तो कृष्ण का दिया हुआ है कुच्छल वेद, और उसके अंदर ये सारे सिस्टम बताए गए हैं। और शुक्र वीनस मॉलिक्यूल इंटीग्रेशन का काम करता है। ये ना सारे टूट गए। पहले कुटुंब हुआ करते थे, 5-5 फैमिलियां इकट्ठी रहती थी, फिर वो टूट करके सिंगल फैमिली हो गई, फिर वो टूट करके कपल हो गए, फिर वो टूट करके अब कुछ भी नहीं रहा। डिवोर्स का इतना सिस्टम चल रहा है, आप देख ही रहे हो। आप समझ ही सकते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी को देख लो। तो कलयुग का श्राप क्या है? कलयुग का श्राप है शुक्र वीनस मॉलिक्यूल का वीक हो जाना, मृत पर्याय हो जाना। और इसीलिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म होने में नहीं आ रहा है। कितनी कोशिश कर रहे हैं, सारी दुनिया लगी हुई है क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म करने के लिए, पर ये खत्म ही नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर देखा गया कि वुमेन ही वुमेन की दुश्मन बना दी गई है। सास बहू, मां बेटी, ननद भाभी, मतलब फीमेल ही फीमेल की दुश्मन बना दी गई है। तो ये सब हो पाया इसलिए क्योंकि शुक्र वीनस मॉलिक्यूल गिरता चला गया, डिग्रेड होता चला गया, इन्फेक्टेड होता चला गया समय के साथ। वो एजिंग का मतलब ही है, एजिंग की जो बात करता है तो एजिंग का मतलब ही है कि आपका शुक्र मॉलिक्यूल, ये जो शुक्र वीनस मॉलिक्यूल है, ये वीक होता जा रहा है। आप इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। अब यह संभव है, कुच्छल वेद से वो टेक्नोलॉजीज आ गई हैं
उच्छल वेद ने सारी टेक्नोलॉजी दे दी है जिससे आप अपने सारे मॉलिक्यूल्स को समझ सकते हो, ठीक कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, जीसी वायरस इन्फेक्शन और जीसीएस वायरस इन्फेक्शन, ये दोनों इतने बढ़ गए हैं। ये बढ़े हैं सिर्फ शुक्रवीनस मॉलिक्यूल के वीक होने से, नहीं तो ये बढ़ नहीं सकते। अगर शुक्रवीनस मॉलिक्यूल आपका स्ट्रांग है तो ये इन्फेक्शन बढ़ नहीं सकता। ये इन्फेक्शन बढ़ा ही इसलिए है कि आप अपना शुक्रवीनस मॉलिक्यूल का ध्यान नहीं रख रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो, मेंटेन नहीं कर रहे हो इसको। वो कहते हैं ना ये पागल है, कुछ भी बोल देता है। तो उसका कारण यह है कि शुक्रवीनस मॉलिक्यूल वीक है, तो शब्द भी ठीक नहीं बना पा रहा। और ज्यादातर लड़ाइयां, फीमेल की खासकर लड़ाइयां जो आपस में हैं, वो शुक्रवीनस मॉलिक्यूल के वीक होने की वजह से वो कुछ भी बोल देती हैं किसी को और वो लड़ाई में बदल जाता है। और पुरुष उसमें कूद पड़ते हैं तो वो युद्ध हो जाता है। यह हमें समझना ही होगा। कोई हल नहीं है हमारे पास, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, ये हमें करना ही होगा। एम्पावर्ड वुमेन क्लब, यानी जो फीमेल लीड कर सके, लीडर भी हो। एम्पावर्ड वुमेन होना और लीडर होना अलग बातें हैं। तो जो एम्पावर्ड वुमेन क्लब में आ जाती है फीमेल, उसके अंदर फिर जो लीडरशिप सीड है उसको कल्टीवेट किया जाता है। अगर मान लो उसमें लीडरशिप सीड नहीं है तो वो लीडरशिप सीड एम्बेड किया जाता है। एम्बेड भी हो सकता है, प्रोसीजर्स हैं, एशो सर्जरी, एशोलॉजी, एशोपैथी, हर चीज अवेलेबल है, टोटल सिस्टम अवेलेबल है, कंप्लीट। वो अभी एक मैं वीडियो सुन रहा था, उसमें बताया गया, नक्षत्रा से शायद था वो, कि इंसान की सबसे बड़ी जो फील्ड है वो 3 है, हेल्थ, कैरियर एंड रिलेशनशिप। CHR बोला है इसको, कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन दीज 3 थिंग्स, हेल्थ, कैरियर एंड रिलेशनशिप। और बिलीव मी, ये तीनों चीजें आपके शुक्रवीनस मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट हैं। तीनों ही फैक्टर्स, तीनों ही चीजें शुक्रवीनस मॉलिक्यूल पे डिपेंडेंट हैं। आप अपने अपने जो आपके जानकार हैं, जो सो कॉल्ड क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग हैं, उनसे चर्चा करो, उनसे सवाल पूछो ये कि शुक्रवीनस मॉलिक्यूल क्या होता है और क्या मॉलिक्यूल है हमारे पास, पंच तत्व का मतलब क्या है, 5 सीड का मतलब क्या है, हेक्सा सीड का मतलब क्या है। हेक्सा सीड का मतलब 6 सीड नहीं, 6ठा सीड, 6th सीड। तो ये सब चीजें हमें समझनी होंगी। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई हल नहीं है। इन चीजों को समझे बिना अगर हम मानव जन्म का उपयोग ही यही है कि आप अपने आप को समझे। कहते हैं ना, अपने आप को समझो, आत्मज्ञान जिसको कहा गया है। तो आत्मज्ञान क्या है? सिंपल यही कि मैं अपने कंपोजिशन को, तत्वों के कंपोजिशन को, बीज 5 सीड के कंपोजिशन को जानता हूं कि नहीं जानता हूं। हेक्सा सीड, 6ठा सीड मेरे पास है कि नहीं है। मुझे जो ये 2 इन्फेक्शन बताए गए हैं, जीसी और जीसीएस, इनमें से कौन सा इन्फेक्शन है और मेरे शुक्रवीनस की करंट पोजीशन क्या है।
यही तो मानव जन्म में संभव है पता करना। बाकी और किसी योनि में यह संभव नहीं है। सिर्फ मानव योनि में ही पता कर सकते हो आप, ये जान सकते हो, समझ सकते हो। जिसके अंदर आप, इसको मोटा मोटा मैं सिम्टम बता सकता हूं कि जिसके अंदर जीसीएस इन्फेक्शन है उसको कभी भी दूसरा जेंडर समझ में नहीं आएगा। मान लो मेल को जीसीएस है तो फीमेल को कभी नहीं समझ पाएगा, कभी भी नहीं समझ पाएगा। और अगर फीमेल को जीसीएस है तो मेल को कभी समझ नहीं पाएगी। पाल लेगी पर समझ नहीं पाएगी। मेल का उपयोग क्या है फीमेल के लिए। अब मैं यहां पर आपको एक छोटी सी, क्योंकि शुक्र वीनस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो फीमेल के लिए मेल का उपयोग ही क्या है। मेल क्यों चाहिए फीमेल को। तो फीमेल को मेल चाहिए शुक्र वीनस मॉलिक्यूल से हैप्पीनेस जनरेट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। हैप्पीनेस कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय फीमेल ओनली। वो जो हेक्सा सीड है, वो जो छठा सीड है शुक्राचार्य का दिया हुआ, वही है हैप्पीनेस प्रोड्यूस कर सकता है, वही इमोशन प्रोड्यूस करता है। एवरलास्टिंग। तो उस हेक्सा सीड के लिए, उस हेक्सा सीड को प्रोडक्शन यूनिट बनाने के लिए आपको मेल की जरूरत पड़ेगी। और जो हैप्पीनेस आप मैन्युफैक्चर करेंगी उसी का कुछ पार्ट मेल को मिलेगा। मेल कैन नॉट प्रोड्यूस हैप्पीनेस बिकॉज हेक्सा सीड, छठा सीड मेल डजंट हैव, ओनली फीमेल हैज। तो तब जाकर के आप कुछ अपने शुक्र वीनस मॉलिक्यूल को मेंटेन करेंगे, प्रोसीजर सीखेंगे, उनका उपयोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जीवन फिर देखो मानव जन्म का उपयोग। लेफ्ट ओवर लाइफ एज ह्यूमन बर्थ, मेक यूज ऑफ इट मैक्सिमम, क्योंकि कल हो ना हो। और एक्चुअली तो कहते हैं पल हो ना हो। पल को कल कर दिया कि चलो आज तो चल ही रहा है ना। पल हो ना हो, अगला पल पता नहीं है कि नहीं है मेरी लाइफ में, इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर शुक्र वीनस आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपको पता है कि आपके पास कल है कि नहीं है। पल तो छोड़ो, कल का भी पता होगा आपको कि आपके पास कल है कि नहीं है। गारंटीड है, ये पक्की ये बात है, ये सारी की सारी चीजें। तो जीसीएस वायरस, जीसी वायरस, वर्क लाइफ बैलेंस आजकल एक बहुत बड़ी समस्या चली हुई है। एक नया नाम आया है, पहले डिप्रेशन हुआ करता था जिसका नाम, आज उसका नाम वर्क लाइफ बैलेंस दे दिया गया है। समझे? जिसको पहले डिप्रेशन कहा जाता था, आज वो वर्क लाइफ बैलेंस कह दिया गया है, उसको कहने लगे हैं, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन होता है। सो वी हैव मूव्ड वन स्टेप फर्दर, बट हियर यू आर ऑलवेज ऑलरेडी ऑन द लास्ट लेवल। शुक्र वीनस आपका अगर ठीक है तो वर्क लाइफ इम्बैलेंस आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। तो अगर वर्क लाइफ इम्बैलेंस नहीं आएगा तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, और अगर डिप्रेशन नहीं होगा तो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, कंफ्यूजन नहीं होगा तो फेलियर आप होगा ही नहीं आपकी लाइफ में। इमेजिन फेलियर फ्री लाइफ। और अगर फेलियर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप तो राजा हो गए, यू आर द किंग।
यू विल नेवर गेट मिसलेड बाय अदर्स। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, जेलिसी से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ग्रीड आपके अंदर डेवलप नहीं कर सकता। 5 चोर गुरु ग्रंथ साहब में बताए गए हैं, 5 चोर जीवन के। तो वो 5 चोरों से मुक्ति आपको शुक्र वीनस मॉलिक्यूल दिलवा सकता है, दिलवा ही देगा। कंडीशन है आपको उसका लेवल मेंटेन रखना है, उतना जितना बताया जाएगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है, जनरल रूल नहीं है कोई भी इसमें। प्रोसीजर जनरल है पर करने के वक्त कस्टमाइज करना पड़ता है। ये कस्टमाइज शब्द मैंने बहुत यूज किया, तो कस्टमाइज का मतलब पता है क्या होता है? आप कोई गाना सुनते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं समझने का, कि आप जब कोई गाना सुनते हैं, कोई भी गाना, तो उसमें ना टोन बदलती रहती है। कभी वो बहुत शार्प हो जाती है, कभी वो बहुत लंबी हो जाती है, कभी वो बहुत स्लो हो जाती है, पिच जिसको कहा गया है। तो कस्टमाइजेशन इज एक्चुअली पिच एडजस्टमेंट। आपको पता है ना, जब गाना रिकॉर्ड किया जाता है तो एक बंदा बैठा हुआ आप वो पिच एडजस्ट करता रहता है। एक वो टूल होता है, उसमें वो बैलेंसिंग टूल पता नहीं क्या कहते हैं उसको, उसमें वो बहुत सारे बटन लगे होते हैं, तो वो उनको एडजस्ट करता रहता है। कहां पर पिच ज्यादा देनी है वहां पे वॉल्यूम बढ़ा देगा, या म्यूजिक का कौन सा म्यूजिक का पार्ट को बढ़ाना है, किस पर्टिकुलर म्यूजिक को इंक्रीज करना है। 10 तरह के इंस्ट्रूमेंट है वहां पर, तो कौन से म्यूजिक को, कौन से इंस्ट्रूमेंट के, कौन से म्यूजिक को, कौन से पार्ट को किस शब्दों के साथ सिंक्रोनाइज करना है, यह है कस्टमाइजेशन। तो जब गानों के लिए कस्टमाइजेशन करते हैं, हम भजनों के लिए करते हैं, तो अपनी लाइफ के लिए करे इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? वहां नहीं करते हम। गेहूं की रोटी खाते हैं सब, पर कोई 3 खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 4 खाता है, कोई गेहूं में कुछ मिलाता है, कोई गेहूं में कुछ मिलाता है। तो वो है कस्टमाइजेशन, पिच को चेंज करना। तो सिमिलरली शुक्र वीनस जो है वो एक्चुअली ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आपकी पिच को एडजस्ट करता रहता है, प्रोवाइडेड आप अपने शुक्र वीनस को लेवल को मेंटेन रखें। कंट्रोलर है ये पूरा का पूरा, कौन से तत्व को ज्यादा बढ़ाना है, कौन से तत्व को कम करना है, कौन से तत्व को एडजस्ट करना है, वो सारे के सारे काम शुक्र वीनस मॉलिक्यूल करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉलिक्यूल, बहुत बहुत क्रिटिकल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हमें समझना ही होगा। और ये जो आपको शुक्र वीनस मॉलिक्यूल मिलता है, इसकी जो स्ट्रेंथ के लिए जो एनर्जीज मिलती है, वो आपको क्या से मिलती है? सूर्य, चंद्रमा, प्लैनेट्स, नक्षत्र, स्टार्स। ये सारे के सारे आपको देते हैं वो जो आपकी शुक्र वीनस स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। आप जितने भी विटामिन और ये सप्लीमेंट्स लेते हैं, इन सबकी कोशिश है आपके शुक्र वीनस मॉलिक्यूल को ही मेंटेन करने की, बट प्रॉब्लम यह है कि कस्टमाइज नहीं कर पाते। जैसे विटामिन डी की बात करनी शुरू की तो सभी को विटामिन डी ले लो, विटामिन डी ले लो, विटामिन डी ले लो। सूट करता है कि नहीं करता है, कितना लेना है, कैसे लेना है, वो सब डिफाइन नहीं है, तुक्के चल रहे हैं। जबकि सूर्य आपको विटामिन डी देता है 10 मिनट। अब वो डिपेंड करता है कि सारा दिन में कौन से टाइम में विटामिन डी कितना अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से ड्यूरेशन आपकी डिपेंड करेगी कि आपको कितनी देर सन में रहना है।
वो 2 मिनट भी हो सकते हैं, 10 मिनट भी हो सकते हैं, आधा घंटा भी हो सकता है। तो कस्टमाइज्ड है हर चीज, हर इंसान कस्टमाइज बना हुआ है, और उसके लिए जो चीजें हैं वो भी कस्टमाइज होनी चाहिए। और जैसे सूर्य की मैंने बात की, मैंने कहा 10 मिनट अगर बैठ जाओ तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा, पर क्या आप रिसीव कर पा रहे हो वो 10 मिनट का विटामिन डी? प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने आप को तो तैयार किया नहीं रिसीव करने के लिए। आप विटामिन डी का इंजेक्शन ले रहे हो, तो पर क्या आपने अपने आप को तैयार किया है कि वो इंजेक्शन आपको सूट कर रहा है? साइड इफेक्ट क्यों होते हैं? हम केयर नहीं लेते, हम कस्टमाइज नहीं करते। हमें अपने आप को कस्टमाइज करना होता है डिपेंडिंग ऑन हम क्या ले रहे हैं। हर मील, हर फूड, हर मील कस्टमाइज होना चाहिए। सुबह का सुबह के हिसाब से, दोपहर का दोपहर के हिसाब से, और शाम का शाम के हिसाब से। तो और ये एक्चुअली सब कस्टमाइजेशन इज सिंपली टू मेंटेन योर शुक्र वीनस मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑल दीज थिंग, ऑल दीज फैक्टर्स affect directly your शुक्र वीनस मॉलिक्यूल। और इसको मेंटेन करने का जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है। कितना ही अच्छा कर सकते हो आप इसको, जितना अच्छा करते जाओगे उतना ही आपका मेंटल, फिजिकल, डिसीजन मेकिंग, हर चीज क्लैरिटी आती चली जाएगी। रोग निरोगी काया एश्योर्ड, पक्की बात है। आपके मुंह से गलत बात निकलेगी नहीं। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप जो मर्जी बोलो, गलत बात कभी निकलेगी नहीं आपके मुंह से, और कोई गलत बात आपके कान में जाएगी नहीं। अभी क्या है कि रिजेक्ट करना पड़ता है, तो उसके अंदर मैं कितनी एफर्ट करता हूं कि मैंने यार उसकी गाली सुननी नहीं। मैंने मतलब एक किसी ने मेरे को गाली दी, कहते हैं आप लो ही मत, पर जब आपने सुन लिया तो उसको लो ही मत के मोड में जाने के लिए आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ती है, पता है आपको? तो अगर आपका शुक्र वीनस लेवल क्रॉस कर चुका है तो वो आपके कान में ही जाएगी नहीं, फिल्टर्ड, तो आपको रिजेक्ट करने की एफर्ट करनी नहीं पड़ेगी। मैंने ली नहीं, उसने दी नहीं, उसने ली नहीं, ये सारे झंझट अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जीरो करना है तो आपको शुक्र वीनस मॉलिक्यूल अब वो करना ही पड़ेगा मेंटेन। अगर आपको क्राइम अगेंस्ट सेल्फ जीरो करना है, आपको अपने आप को दूसरों की जेलसी से बचाना है, दूसरों के दिए हुए नुकसान से बचाना है आपको अपने आप को, नेचुरल कैलेमिटीज से बचाना है अगर अपने आप को, तो शुक्र वीनस मॉलिक्यूल इज द ओनली आंसर, एकमात्र। तो मैं आज आपको ये संदेश, आज 3 तारीख है, फरवरी 3 तारीख है आज। तो इसलिए ये संदेश आज देना था मुझे, वो मैंने दे दिया है। अब आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू टेक डिसीजन that you better start worrying about शुक्र वीनस molecule of yours. Forget all other worries. This only worry of this and working on this alone can take care of almost all problems of yours. Yours may not be families, but definitely your problems it can take care of 100%.
तो इसको आप समझें, और कोई भी प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा, पर इंस्टेंटली नहीं। जब भी जिसको टाइम मिलेगा वो दे देगा। टीम है पूरी, बहुत लोग लगे हुए हैं, तो जो भी जवाब दे देगा, जवाब आपको मिल जाएगा, पर कब मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता। किसी भी निश्चल टेम्पल में जाकर के आप इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपने घर के आसपास कोई भी निश्चल टेम्पल हो तो। एक छोटी सी पोयम सुनाना चाहूंगा मैं यहां पर। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो सबने था घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। मौनी अमावस्या गई है अभी, उसकी महत्वता आप क्या समझोगे कि मौनी अमावस्या की महत्वता क्या है? आप कृष्ण को देख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने अपने आप को इतना शांत कर लिया है कि आपको कृष्ण दिखाई दे। जो हवा की वाइब्रेशंस हैं वो डिस्टर्ब ना करें आपकी आंखों को। मुश्किल काम है, बहुत आसान नहीं है, पर ठीक है संभव है। अमावस में दिखा कृष्ण मेरा, कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा। अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। जब आपको कृष्ण दिखाई देने लगते हैं तो वो तभी दिखाई देने लगते हैं जब वो आपको जो अश्विनी सुगंध बिखर रही है पीताम्बरो एनर्जी और ब्लू ब्रिजो एनर्जी के साथ, वो आपको मिलने लगे, आप उसको पहचानने लगे। तो आपको अपने आप को कस्टमाइज करना होगा उस लेवल तक, तब जाकर के आप ये सब प्राप्त कर पाएंगे जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और इसके बारे में चर्चा करने के लिए। और बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, 24 हैं टोटल, तो उसमें से मैंने एक बताया है आज, पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इंटीग्रेशन का काम इसके बिना नहीं हो सकता। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।